हेलो गर्ल्स, गुड मॉर्निंग। आज हम बात करेंगे आपका होम फर्निशिंग का जो टॉपिक है उसका कंटिन्यू आगे का पार्ट है। तो उसमें आपके जो पॉइंट था, फर्स्ट पॉइंट था इसमें आपका परिसज्जा के चुनाव हेतु यानी नीड टू सेलेक्ट फर्निशिंग। मतलब जब हम किसी फर्निश का या फर्निश का घर में सेलेक्ट करते हैं किसी चीज़ को, तो हम उसमें क्या क्या चेंजेस कर सकते हैं और किस तरीके से चेंजेस कर सकते हैं अपने कम बजट में, कम आयु के जो आपके हमारे घर में इनकम स्रोत जो लो होता है उसके अकॉर्डिंग किस प्रकार हम अपने घर को एक नया लुक दे सकते हैं। युवा व्यक्ति अपने संपूर्ण जीवन में निर्णायक परिसज्जा का चुनाव करते हैं। वह ऐसी वस्तु नहीं खरीदते जो एक बार और हमेशा के लिए हो। मीन्स जो यंग पीपल हैं वो चाहे वो कपड़े हों या फिर जैसे आपके फर्निशिंग हो, तो वो जैसे जैसे आपके मॉडर्न टेक्निक्स आती जा रही हैं उतनी ही जो है चीज़ों में आपके जो मजबूती है वो इतनी नहीं देखने को मिलती है। चीज़ें जल्दी ख़राब हो जाती है। फॉर एग्जांपल आजकल के बेड और सोफ़ा हैं तो वो लॉन्ग टाइम पीरियड तक सुरक्षित नहीं रहते हैं जैसे कि पहले रहते थे, क्योंकि अब आजकल जो मॉडर्न टेक्निक्स हो गई हैं, प्लाई बोर्ड आ गए हैं, उनके सोफ़े बेड बनने लगे हैं, तो वो लॉन्ग टाइम तक सुरक्षित नहीं रहते हैं। या तो उनमें दीमक लग जाती है वो, या फिर वो धीरे धीरे अपने आप ही टूटने लगते हैं। तो जो भी वो वक्त जो चीज़ को सिलेक्ट करते हैं वो ऐसी नहीं करते हैं जो वो हमेशा के लिए रहे। मीन्स वो जो युवा है वो किस पे देख के खर्च करते हैं, शो के ऊपर। जो चीज़ ज़्यादा अच्छी लगती है उसको वो खरीदना पसंद करते हैं, वो ये नहीं देखते हैं कि कौन सी चीज़ कितनी मजबूती में रहेगी। अतः ऐसी स्थिति में उन्हें गृह परिसज्जा बजट को कुशलतापूर्वक देखरेख की आवश्यकता होती है। तो ऐसी स्थिति में क्या है, जो आपके युवा हैं उनको घर की जो स्थिति है उसको भी देखरेख जो है रखनी चाहिए। धन किस प्रकार व्यय किया जाए और गुणवत्ता का गणात्मकता का ध्यान रखा जाए। यानी गुणवत्ता का भी ध्यान रखना चाहिए और गणात्मक मतलब हम पूरे जो बजट है हमारा नहीं बिगड़ना चाहिए। किस चीज़ पे कितना खर्च करना है उसके अकॉर्डिंग भी ध्यान हमें रखना चाहिए। धन किस प्रकार रेडीमेड या घर में बनी परिसज्जा का उपयोग किस प्रकार किया जाए। किराए से या पूरी तरह खरीदी हुई परिसज्जा का उपयोग किस प्रकार किया जाए और अस्थायी या दीर्घकालीन खरीदारी की जाए। इस प्रकार के महत्वपूर्ण प्रश्नों का उत्तर देना आवश्यक होता है। मीन्स जो भी रेडीमेड है, मतलब जो हम बाज़ार से किसी चीज़ को खरीद के लाते हैं परिसज्जा करने के लिए या घर में उसको बना लेते हैं। आजकल क्राफ्ट का बहुत ज़्यादा क्रेज़ है, लोग घर में चीज़ें बनाना पसंद करते हैं। या फिर आपके जो अस्थायी या दीर्घकालीन खरीदारी है, मतलब जो कि अस्थायी नहीं है और जो लॉन्ग टाइम तक हम इसे खरीद सकते हैं या घर में रख सकते हैं। इस प्रकार के प्रश्नों का देना बहुत ही महत्वपूर्ण और आवश्यक उत्तर है। यानी कि जो दीर्घकालीन खरीदारी है, जो हम लॉन्ग टाइम तक कर सकते हैं जिस खरीदारी को, और अपने घर में उस चीज़ को जो है लॉन्ग टाइम तक सहेज कर रख सकते हैं। ऐसे महत्वपूर्ण जो क्वेश्चंस हैं उनका आंसर देना भी आवश्यक हो जाता है। गृह परिसज्जा के बजट का निर्धारण करते समय घर की सुंदरता का ध्यान रखना भी जरूरी है। मीन्स जब हम गृह परिसज्जा यानी घर को डेकोरेट करते हैं तो हमें बजट का निर्धारण भी करना चाहिए या ध्यान रखना चाहिए। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट होता है। परिसज्जा का क्षेत्र का ज्ञान, बाजार में क्या उपलब्ध है और इसका उपयोग किस तरह किया जाए, यदि ये सब बातें महत्वपूर्ण होती हैं। मीन्स गर्ल्स, जो भी हम घर में डेकोरेशन कर रहे हैं तो हमें उस चीज़, अगर हम घर मार्केट से कोई भी चीज़ खरीद के ला रहे हैं, फॉर एग्जांपल हम पर्दे ही खरीद के ले आए, तो पर्दों में भी आजकल अलग अलग वैरायटी है और अलग अलग डेकोरेशन के तरीके के पर्दे आ रहे हैं, कोई प्लीट्स वाले पर्दे हैं। तो हमें घर में अपने ये भी देखना चाहिए कि उसके अकॉर्डिंग हमारे घर में भी फैसिलिटी होनी चाहिए, पाइप लगे होने चाहिए। जो ये पहले तो स्प्रिंग और कील लगा के पर्दे टांग दिए जाते थे, लेकिन उन अब जो पर्दे आ रहे हैं उनके लिए पाइप होना बहुत ही ज़रूरी होता है। तो ये बातें हमें ध्यान में रखनी चाहिए, छोटी छोटी, जो कि आपकी परिसज्जा के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होती हैं। यदि गृह परिसज्जा स्थायी आवश्यकता हेतु खरीदी जा रही हो तो ऐसी परिसज्जा का चुनाव करना चाहिए जिसमें समय रहित सुंदरता, गुणवत्ता और उपयोगिता रहती है। यानी जो भी कोई भी परिसज्जा, जैसे आपका सोफ़ा हो गया
या फ्रिज हो गया, तो अगर हम उसे ख़रीदने जा रहे हैं तो उसके साथ साथ अगर हमें जो डेकोरेशन है, मतलब देखने में वो चीज़ अच्छी लग रही है, आजकल फ्रिज भी अलग अलग कलर्स में और उन पे भी डिज़ाइन आ रहे हैं, तो हमें उस चीज़ का ध्यान रखना चाहिए कि फ्रिज हमें ऐसा लेना चाहिए जो हमें हमारे घर में सूटेबल हो। मीन्स घर में लोग ज़्यादा हैं तो उनके लिए एक बड़े फ्रिज की आवश्यकता होती है, जिससे कि सारा सामान एक ही फ्रिज में ईज़िली आ सके। तो इन छोटी छोटी चीज़ों का ध्यान में हमें रखना चाहिए। यदि व्यक्ति कहीं यात्रा पर जाते हैं तो उस स्थानीय क्षेत्र की विशेष वस्तुओं को खरीदना लाभदायक होता है। मीन्स यदि कोई भी व्यक्ति कहीं ऐसी जगह जा रहा है, हिस्टोरिकल प्लेस पे जा रहा है, घूमने जा रहा है, फॉर एग्जांपल आप साउथ में चले जाइए, तो वहाँ पे आपके जो शेल होते हैं छोटे छोटे, उनके बंधन बार और जो है डोर बेल, इन सब चीज़ों की, या फिर कोई पेंटिंग, या फिर कह लीजिए शंख, ये चीज़ें जो है बहुत ही ज़्यादा वहाँ फेमस होती हैं, जो कि लोग खरीद के लाते हैं और अपने घर पर रखते हैं, क्योंकि उनमें दीर्घकालीनता सुंदरता, मतलब उनमें कैसी रहती है, जो लॉन्ग टाइम तक हम लोग याद रखते हैं, उसको देख देख के हमें याद रहता है। व्यक्तिकता और आराम के गुण होते हैं, मतलब व्यक्तित्व जो देख के उसे खुद को आराम मिलता है, ऐसे गुण होते हैं। अल्पकालीन उपयोग हेतु परिसज्जा किराए पर ली जा सकती है, मतलब एक शॉर्ट टर्म के लिए, जैसे कि हमारे घर में कोई फंक्शन है, कोई बर्थडे पार्टी है, तो उसके लिए हम लोग क्या है, घर में तो अरेंजमेंट नहीं कर सकते इतने सारे कर्टन्स का, टेंट्स का, या दरी का, कालीन का, तो ये उस समय पे हमें जो है, जो परिसज्जा है वो हमें किराए पे लेनी पड़ती है। या फिर अगर हम खरीदेंगे तो सस्ती भी ऐसा ध्यान रखना चाहिए कि वो चीज़ सस्ती हो और मजबूती हो और लोचदार यानी फ्लेक्सिबल होना चाहिए। फिर है आपका परिसज्जा की पुनर्हेतु। सेकंड पॉइंट है आपका इसमें परिसज्जा की पुनर्व्यवस्था हेतु। गर्ल्स ये नीड है, नीड टू रीअरेंज ऑफ फर्निशिंग, मतलब हमारा जो फर्निश है उसको हम रीअरेंज या नया लुक किस प्रकार देंगे, उसके बारे में हम इस टॉपिक में डिस्कस करेंगे। वर्तमान परिवर्तनशीलता समाज में और परिसज्जा को पुनर्व्यवस्थित व्यवस्थित करने का कौशल होना आवश्यक है। यानी जो वर्तमान समय है, आधुनिक समय है, अब इस टाइम पे और पुराने फर्नीचर में बहुत ही ज़मीन आसमान का डिफरेंस होता है। चाहे आप ड्रेसिंग टेबल ले लीजिए, चाहे बेड ले लीजिए, चाहे सोफ़ा ले लीजिए, चाहे डाइनिंग टेबल ले लीजिए, चाहे आप सेंटर टेबल ले लीजिए, ताकि वह निरंतर उपयोग में लाया जा सके। नए वातावरण में फर्नीचर की स्थापना पर विचार करने की आवश्यकता होती है। मतलब जब हम किसी नए वातावरण में जाते हैं, नई जगह पे जाते हैं, तो फॉर एग्जांपल गांव में, गांव के अकॉर्डिंग थोड़ा सा फर्नीचर लोग लेना पसंद करते हैं, लेकिन जब हम शहर में आ जाते हैं तो वहाँ लोग जो डेकोरेशन है अलग तरीके की करनी पसंद करेंगे। कुछ फर्नीचर के कमरे बदले जा सकते हैं, मीन्स कुछ जो फर्नीचर होता है जो है वो चेंज करे जा सकते हैं, या उन्हें एक विभिन्न उद्देश्य हेतु यूज़ में लाया जा सकता है। जैसे आपकी एक कोई छोटी अलमारी हो गई, तो उसमें हम एक जो रैक है उसको हम क्रॉकरी के लिए यूज़ कर सकते हैं, दूसरी बार कपड़े के लिए यूज़ कर सकते हैं, और तीसरी जो रैक होती है उसे हम रेडियो या टेप रिकॉर्डर या एक्स्ट्रा सामान सीडी प्लेयर रखने के लिए हम रिकॉर्ड कर सकते हैं। सोफ़ा कम बेड पहली बार सोफ़े के रूप में और दूसरी बार पलंग के रूप में एक छोटे शयन कक्ष के उपयोग में लाया जा सकता है। सोफ़ा जो कम होता है और बेड आजकल मार्केट में अवेलेबल है इजीली, तो उसे हम पहले क्या कर सकते हैं, सोफ़े के रूप में जो है अपना सकते हैं, दूसरी बार उसे पलंग के रूप में अपना सकते हैं, और तीसरी बार उसको एक छोटे शयन कक्ष के रूप में हम उसको अपना सकते हैं। प्रत्येक नए घर में हम हमारे फर्नीचर का उपयोग कितनी कुशलता से करते हैं, इसका निर्धारण हमारे घर के आराम और सुंदरता से हो सकता है। मीन्स कर जो प्रत्येक घर में हम जो है हमारे फर्नीचर का उपयोग कितनी कुशलता से करते हैं, ये हमारे ऊपर डिपेंड करता है। इसका निर्धारण हमारे घर के आराम और सुंदरता से भी हो सकता है। हमारा कौशल इस बात को निर्धारित करता है कि हमें अस्थायी स्थितियों के पूरक फर्नीचर लेने की आवश्यकता तो नहीं पड़ती है। पुराने फर्नीचर को पुनर्रचना यानी रीमॉडलिंग की आवश्यकता होती है। जब कोई भी चीज़ है, चाहे हमारे घर में दीवारें ही क्यों ना हो, तो एक टाइम के बाद जो है जब वो गंदी होने लगती हैं या उन से पेंट उतरने लगता है, तो उन्हें
दोबारा से हमें क्या करने की आवश्यकता होती है गर्ल्स, हमें जो है उन पर पेंट की आवश्यकता होती है। इसी तरीके से फर्नीचर को भी रिपेयरिंग की यानी रीमोल्डिंग की आवश्यकता होती है। कुछ फर्नीचर थोड़े से परिवर्तन से उनके संपूर्ण उद्देश्य को परिवर्तित किया जा सकता है। फॉर एग्जाम्पल यदि आपका बेड है तो जैसे पुराने टाइम के जो बेड थे वो बहुत ही सिंपल सोबर बनते थे, और अब के जो हैं थोड़ा सा आपने सिराना देखे होंगे उनके के गद्दे लुक और नए नए डिज़ाइन के उसमें जो है हम क्रॉकरी भी रख सकते हैं, कोई डेकोरेटिव आइटम्स भी रख सकते हैं। इस प्रकार की जो शेल्फ बनी होती हैं उसमें। तो ये जो है आपका क्या है कि जो उद्देश्य है हमारा हम पूर्ण कर सकते हैं कम बजट में। सिर्फ बेड को एक नया लुक देना है। ये थोड़ा सा हमारे कारपेंटर के ऊपर भी डिपेंड रहता है कि कारपेंटर हमारा किस तरीके का है, तो उसका भी चुनाव हमें सोच समझ कर ही करना चाहिए। उसी प्रकार पर्दों आदि को परिवर्तित किया जा सकता है। यानी अगर हम अपने घर के कुछ हमें परिवर्तन करना है तो हम कर्टेंस को भी या कलर को कर्टेंस के या फिर न्यू कर्टेंस ला के जो है हम अपने घर में उन्हें जो है परिवर्तित कर सकते हैं। नए घर में परिसज्जाओं को पुनर्व्यवस्थित करके भी गृह परिसज्जा के कौशल का उपयोग किया जा सकता है। मीन्स जो नए घर है अगर हमारा तो उसमें भी हम जो है वहाँ के अकॉर्डिंग अपने जो परिसज्जा है डेकोरेटिव आइटम्स हैं उन्हें हम पुनर्व्यवस्थित करके भी अपनी गृह सज्जा का कौशल जो है उपयोग में ला सकते हैं। पुराने फर्नीचर को पुनर्रचना यानी रीमोल्डिंग की आवश्यकता होती है। कुछ जो फर्नीचर होते हैं वो थोड़े से परिवर्तन के बाद जो है संपूर्ण उद्देश्य में परिवर्तित किए जा सकते हैं। उसी प्रकार पर्दों आदि को भी परिवर्तित किया जा सकता है। नए घर में परिसज्जाओं को पुनर्व्यवस्थित करके भी गृह परिसज्जा का कौशल हम अपना दिखा सकते हैं। तो गर्ल्स ये थी आज की आपकी वीडियो। अगर कुछ नहीं समझ में आया है तो हम डिस्कस कर सकते हैं जूम मीटिंग में। गर्ल्स मोस्टली आपका जो सिलेबस है इसका कंप्लीट हो गया है और आगे का अगर जो भी पार्ट मिलेगा मैं आपको प्रोवाइड कर दूँगी। सो गर्ल्स टेक केयर, बाय।